के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा के रामजन्म नगर में समीर कुमार के घर से 20 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापामारी। जमशेदपुर कोर्ट में फर्जी तरीके से जमानत कराने का पुलिस ने किया भांडाफोड़, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आईजी अखिलेश शाह ने पुलिस अधीक्षक एवं सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपादित कराने के लिए दिए निर्देश। जमशेदपुर पुलिस को बीते दिन मिली गुप्त सूचना के आधार पर कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर में सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा छापामारी कर दिव्यांग व्यक्ति के घर से 20 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी दी कि तस्करी करने वाले समीर कुमार पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि वह काफी दिनों से यह अवैध कारोबार कर रहा था। आचार संहिता लगाने के बाद मादक पदार्थ और अवैध शराब के खिलाफ किए जा रही कार्रवाई के तहत इतनी भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। इसे मिलाकर अब तक 14 मामलों में 16 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि आगे भी यह मुहिम जारी रहेगी। कल यानी दिनांक 1/4/2024 को इस प्रकार की गुप्त सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में जो है गांजा के अवैध कारोबार में संलिप्त है और उसके द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया, जिसको एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और जो थाना प्रभारी कदमा हैं वो इस टीम में थे और उनके साथ उनके थाने के अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे। साथ ही साथ इस पूरे सीजन में जो एसडीओ झालबूम है वो भी इसमें शामिल थी और इस छापामारी के दौरान 20 किलो 900 ग्राम जो है गांजा वहाँ से बरामद हुआ। इसके अलावा एक डिजिटल तराजू तथा एक फ़ोन भी बरामद हुआ, जिसका उपयोग कहीं न कहीं इसकी खरीद फरोख्त के पर्पसेस के लिए भी किया जाता है। एक तरीके से जो चुनाव के दौरान शराब को लेकर के मादक पदार्थों के विरुद्ध जो एक लगातार अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी छापेमारी और एक बड़ा सीजर इस मामले में हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक एनडीपीएस के आचार संहिता लगने के बाद 14 कांड अभी तक दर्ज किए गए हैं और 16 अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और ये अभियान अभी लगातार जारी है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जैसा इसमें आप विज्ञप्ति में भी मेंशन्ड है कि समीर कुमार सिंह जो वहीं का रहने वाला है, उसी के घर से ही ये बरामद हुई। जमशेदपुर कोर्ट में फर्जी तरीके से जमानत कराने का भांडाफोड़ करते हुए जमशेदपुर पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी कि काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी तरीके से कोर्ट में जमानतदार बनकर बेल करा रहे हैं, जिसे लेकर निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में 1 अप्रैल को 3 मेन गेट में तैनात पुलिस अधिकारी ने 2 संदिग्ध युवकों को रोककर जांच की, जिनके पास से फर्जी तरीके से बनाए गए 54 आधार कार्ड, 17 वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं अन्य कागजात बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सिद्धगुड़ा के अरविंद प्रसाद सिंह और आदित्यपुर के नवीन कुमार राय हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस इस जांच में जुट गई है कि इनके द्वारा क्या अपराधियों का भी बेल कराया गया है। देखिए, इस प्रकार की आसूचना बारंबार पुलिस को कहीं न कहीं प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्ति फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके जमानतदार बन रहे हैं, क्रिमिनल्स के बेलर बन रहे हैं और कुछ मामलों में उनको सफलता भी हासिल हो जा रही है बेल करवाने में फर्जी बेलर बन के। तो इस संदर्भ में जो है लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उस निगरानी के दौरान ही दिनांक 1/4/24 को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 पर जो तैनात हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे, उनके द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया और जब उनकी जांच की गई, उनके पास से एक ही आधार कार्ड, नाम पता के कई आधार कार्ड हम लोगों को मिले, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स हैं। उसी प्रकार से कई वाहनों के भी रजिस्टर्ड कार्ड्स हम लोगों को मिले, आरसी कई आपको गाड़ियों का मिला, स्टाम्प टिकट्स मिले उनके पास से और अलग अलग व्यक्तियों के लगभग 30 पासपोर्ट साइज फोटो भी इनके पास से बरामद हुए। इन 2 गिरफ्तार अपराध कर्मियों की बात करें तो पहला अरविंद कुमार सिंह है जो सिद्धगुड़ा का रहने वाला है, दूसरा जो है वो नवीन कुमार राय है जो वैसे मूलतः भागलपुर का है लेकिन यहाँ आदित्यपुर का रहने वाला है। कुल मिलाकर के आधार कार्ड 54, वाहनों का रजिस्टर्ड कार्ड कुल 17, आधार कार्ड एवं वाहनों का रजिस्टर्ड एवं वाहन का पॉलिसी पेपर की छाया प्रति 25
स्टाम्प टिकट 57 अलग अलग व्यक्तियों का पासपोर्ट साइज फोटो 30 और फोन वगैरह इत्यादि सामान भी इनके पास से बरामद हुए। जब इनसे पूछताछ भी की गई तो इनके द्वारा यही बताया गया कि पैसा लेकर के ये फर्जी जमानतदार बनते थे और न केवल खुद बनते थे बल्कि अन्य व्यक्तियों को भी एक तरीके से पैसे दे करके फर्जी बेलर बनवाते थे और कहीं न कहीं बेल करवाने का प्रयास करते थे। दक्षिण छोटा नागपुर रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा ने मंगलवार को सरायकेला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो एवं सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर उपस्थित हुए। बैठक में आईजी द्वारा शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव को संपादित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक के उपरांत हेडक्वार्टर डीएसपी प्रदीप उरांव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर शांतिपूर्वक मतदान के लिए आईजी द्वारा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जिले के सभी एसडीपीओ, थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर शामिल हुए। इस बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को एक एक बूथ का निरीक्षण करने को कहा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर खास नजर रखने को कहा गया है। जिले में नशाखोरी व ड्रग्स की रोकथाम को लेकर छापामारी करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोजित हो रहे बैठक में मुख्य रूप से सरायकेला पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो, चांडिल एसडीपीओ सुनील राजभर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यालय में आईजी सर के द्वारा इलेक्शन से संबंधित मीटिंग की गई थी और इस मीटिंग में सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और सभी एसडीपीओ उपस्थित थे। सभी को निर्देश दिया गया है कि इलेक्शन को अच्छी तरह से कराना है। एक एक बूथ पर जाकर देखने का निर्देश दिया गया है और विशेषकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के लिए बोला गया है। जो भी इलेक्शन का एजेंडा था सर के द्वारा बहुत अच्छी से सभी को बताया गया है। से रिलेटेड या जो भी इलिसिट ड्रग्स है सभी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग बहुत सारे सीजर भी किए हैं और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। जमशेदपुर के फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने से लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर जेएनएसी ने अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में इसकी शुरुआत साकची क्षेत्र से की गई। इस दौरान फुटपाथ और सड़क पर लगाए गए ठेला खोमचा को हटाया गया, वहीं स्थायी दुकान के बाहर रखे सामानों को जब्त किया गया, सभी से दंड शुल्क वसूला गया। इस कार्रवाई को लेकर अधिकारी अरविंद तिर्की ने बताया कि वरीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों द्वारा बेतरतीब तरीके से फुटपाथ और सड़क पर दुकान लगाने से राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानी होती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध रूप से जो ठेला वाला लगाते हैं, ठीक है, और जितना भी है लोगों का जो आना जाना, सबको ट्रैफिक हो गया, सबको बहुत दिक्कत है, भीड़ जाम लग जाती है, जितना भी दुकान है उसमें घुसने में सबका दिक्कत हो जा रहा है। उसी को अभियान चलाया जा रहा है कि जितने भी अवैध रूप से जो ठेला लगा रहे हैं पार्किंग एरिया में, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए पब्लिक को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसी के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन जितना भी देखें आप पूरा रोड पे जाम हो जाता है, पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं बच जाती है, इसकी वजह से जितने भी है लोग रोड में ही लगा देते हैं गाड़ी। सर ये सबको हटाने के लिए जितने भी जेनेसी के अंदर आती है, जितने भी पार्किंग एरिया, उसी को हटाया जा रहा है। जितने भी फुटपाथ हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, सबमें लोकसभा चुनाव में धनबाद की सीट हॉट केक बन चुकी है। अब इसमें कोई शक नहीं रहा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को इसी मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन की।
सरयू राय ने कहा कि धनबाद में भाजपा ने जो उम्मीदवार दिया है उसका विरोध कोई खुलेआम नहीं कर रहा है, लेकिन हर किसी के मन में दहशत है। मारवाड़ी समाज के कृष्णा अग्रवाल ने भी बाबूलाल मरांडी को यही पत्र लिखा था कि उम्मीदवार बदलिए। ऐसे समय में वहां के लोग मुझसे चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का वहां कोई बेहतर उम्मीदवार दे। मेरा धनबाद की जनता से यही कहना है कि इस बार के चुनाव में सभी लोग पार्टी लाइन से हटकर अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है कि 2 साल से ज़्यादा सजा पाने वाले की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। इस हिसाब से ढुल्लू महतो पर 50 से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें 4 अलग अलग जजों ने सजा सुनाई है। ऐसे में बाबूलाल के उम्मीदवार के साथ क्या होना चाहिए, यह तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। 2-3 कंपनियों के पते मिले हैं मुझे, उनका CIN DIN मिला है। उसके बारे में विस्तार से तो मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका विश्लेषण हो रहा है, उसमें जो सूचनाएं आएंगी निकल के। मगर सभी का पता धनबाद जिला का कतरास या चिटाही नाम का, किसी का चिटाही नाम गांव में है, किसी का कतरास में है, किसी का आसपास में है। इतना ही मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो जो ईडी ने ECIR दायर किया है, उसमें जांच किया है, उसमें उसके लोगों ने BCCL का कुल 17 एरिया है या 16 एरिया है धनबाद जिले में, उसमें 1 से 5 तक का एरिया नंबर 1 से एरिया नंबर 5 तक का जो 5 है वो बागमारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और इन 5 में भले ही BCCL DO दे दे किसी को, हमको आपको कोई भी कोयला खरीदने जाए 50 टन 100 टन का डिलीवरी ऑर्डर काट देगा वो, मगर जब तक 1200 रुपया से 2000 रुपया प्रति टन वहाँ आप रंगदारी नहीं दीजिएगा, तब तक आप कोयला उठा नहीं सकते, व्यापारी हो या कोई सामान बेचते हो। तो बाबूलाल जी को इसकी जानकारी है कि नहीं है, तो बता दें कौन सा समूह है जो रंगदारी वसूलता है। मेरी सूचना अनुसार ईडी ने जांच किया है, और ईडी ने जांच में बहुत सारे लोगों का नाम दिया है कि ये लोग इस तरह से वसूली यहाँ करते हैं। अब धनबाद लोकसभा के संदर्भ में मेरा इतना ही कहना है कि ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि रोज 1200 रुपया प्रति टन एरिया 1 से 5 बागमारा विधानसभा क्षेत्र में 1000 टन 1200 रुपया प्रति टन से 2000 रुपया प्रति टन के बीच में वसूली होती है। तो इससे जो काला धन उत्पन्न हो रहा है और जिससे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, चुनाव आयोग उसको रोकने में सक्षम होगा क्या रोकना? टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन ने बिस्ट्रोपुर स्थित GRT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को नई स्क्वैश फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही एक नया खेल छात्रावास भी खोला गया है। टाटा स्टील के अधिकारियों ने बताया कि यह नई स्क्वैश फैसिलिटी जमशेदपुर में अपनी तरह की पहली सुविधा है। अभी तक 2 निजी, बेल्जी और गोलमुरी क्लबों में 30 खिलाड़ियों के लिए स्क्वैश कोर्ट है। इस नए स्क्वैश कोर्ट को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के मापदंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सिंगल स्क्वैश कोर्ट डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। इस मौके पर टाटा स्टील के CEO ने कहा कि टाटा स्टील खेल की उत्कृष्टता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस क्षेत्र में अपने योगदान पर गर्व महसूस करती है। स्क्वैश कोर्ट की तकनीकी विशेषताओं में इंपोर्टेड हार्ड वुड से बने बायोकुश वुडन स्पोर्ट्स फ्लोरिंग सिस्टम की स्थापना, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन द्वारा प्रमाणित बाउंस वेल, रीबाउंड हार्ड प्लास्टर सिस्टम और WSF की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक फ्री स्टैंडिंग क्लियर टू क्लास बैक वॉल सिस्टम शामिल है। स्विमिंग, जिम, बैडमिंटन, टेनिस सब कुछ है। तो ये है कि सिटीजन्स को ये यूज करना चाहिए। ये फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ उम्मीद है कि ऐसी फैसिलिटीज़ जमशेदपुर के नागरिक के लिए अच्छा होगा, यूज़ करेंगे और अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे।
इससे अच्छा है ना, वैरायटी है। अभी इसके अलावा आप लोगों को पता है हॉर्स राइडिंग है, सब बाकी जो फैसिलिटीज़ है जो बहुत सारे शहर में नहीं मिलते जमशेदपुर में है, वही है स्पेशल इंडिया में हम देख रहे हैं कि डिमांड ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। तो उम्मीद है कि ये फोकस तो रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्चा हो रहा है वो होते रहेगा। तो इंडिया में डिमांड स्ट्रॉन्ग है, पर सिर्फ ये कंसर्न है कि चाइना का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि चाइना का एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहा है। ऑलमोस्ट 8 मिलियन टन पर मंथ का एक्सपोर्ट है चाइना से, इंडिया में नहीं, कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में। तो उसका असर हम लोग देख रहे हैं कि स्टील प्राइस में थोड़ा दबाव है, पर अदरवाइज डिमांड में कोई तकलीफ नहीं है। हम सिर्फ प्राइस पे हम लोग देख रहे हैं, और अगर इम्पोर्ट्स इंडिया में इम्पोर्ट्स बढ़ेगा तो वो भी एक चिंता का चीज़ है। हर साल की भांति इस वर्ष भी क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के द्वारा 1 और 2 अप्रैल 2024 को ईस्टर के उपलक्ष्य में ईस्टर महोत्सव का आयोजन गुड़िया मैदान बिरसा नगर जोन नंबर 2 में किया गया है, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर नीतू पी चौधरी चंडीगढ़ से आई है। साथ ही बारक टीम के द्वारा वर्शिप की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमरप्रीत सिंह काले और समाज सेवी सरवन दास उपस्थित थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर नीतू पी चौधरी जी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह मृत होकर तीसरे दिन जी उठे। मानव जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मारे गए। उनके द्वारा यह बताया गया कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वे जीवित वचन है। हम सब परमेश्वर की गवाही हैं। बाइबल से कई वचन बताकर लोगों को प्रभु का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 1500 से ज्यादा लोग शामिल थे। की तरफ से आज बहुत ही एक पावन अवसर को यहाँ आयोजित किया गया है। हमारे जमशेदपुर शहर के हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्ग सभी उपस्थित हैं। सभी धर्मों का एक ही संदेश, एक ही सार है, सबको प्यार करिए, सबकी इज्जत करिए और ईश्वर के प्रति स्नेह रखिए। हमने कहा कि जिस देश में हमने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, सौहार्द रखना और उसके उत्थान के लिए परम वैभव के शिखर तक हमारा राष्ट्र पहुँचे, उसकी चिंतन करने के साथ साथ में आपसी प्यार कैसा बना रहे, आपसी सौहार्द कैसा बना रहे, इसकी कल्पना के साथ में आइए हम लोग मिलकर के पूरा इस संदेश को जो सभी ग्रंथों ने दिया है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ में हमें फैलाने की आवश्यकता। जमशेदपुर के वासियों को नमस्कार। हम लोग एक 2 दिन का रिवाइवल मीटिंग का आयोजन किए हैं क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के द्वारा, और एक वक्ता को हम लोग चंडीगढ़ से बुलाए हैं जो नीतू पी चौधरी, और उनका बहुत ही सुंदर वचन रहता है प्रेम और अच्छे से व्यवहार के लिए। और हम बिरसा नगर के सारे चर्च के लोगों को इनविटेशन दिए हैं, सारे पास्टरों को, सभी लोग आए हैं और सभी लोग हम लोग सम्मिलित होकर इस महोत्सव को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इसके लिए हम और भी लोगों को चाहते हैं कि और लोग आए, ताकि हम लोग व्यवस्था बहुत अच्छे से किए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।